फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता मोहम्मद रेहान खान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इस मामले में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। अधिवक्ता मोहम्मद रेहान खान का परिवाद में कहना है कि कुछ समय से देखा जा रहा है कि समय समय पर कुछ पढ़े लिखे और पहचान वाले लोग दो संप्रदायों को लड़ाने और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने घर पर अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर देखा कि 1 नवंबर को फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा के एक जलसा में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में स्टेज से नफरती भाषण दे रहे हैं। आरोप है कि इस भाषण से मुस्लिमों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने इस मामले में थानागंज पर 5 नवंबर को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 3 दिसंबर सुनवाई के लिए तय किया है। 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहां एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। जी वकील साहब, आपने एक वाद दर्ज कराया है मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ, क्या मामला है, क्या शिकायत है? मैंने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है जुडिशल मजिस्ट्रेट रामपुर की अदालत में, जिसमें उन्होंने बहुत ही गंभीर और बहुत ही भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच दी है। ये हेट स्पीच मैंने 1/11/2024 को अपने मोबाइल पर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देखी, जिसके एविडेंस मेरे पास मौजूद है। एक जलसा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में और भी बहुत से गणमान्य लोग मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती जो फिल्म एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको जानता है, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये कहा, उनका वक्तव्य यह है, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ। बहुत ही नफरती और जहरीला भाषण है उनका। 26 का मकसद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे वो, ये 26 का मकसद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे, कुछ भी में बहुत कुछ छुपा है, और इसका मतलब बहुत कुछ होता है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि 70% मुस्लिम हैं और 30% हिंदू हैं। हम इनको काटकर भागीरथी नदी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे, तुम्हें काटकर भागीरथी नदी में नहीं फेंकेंगे। एक दिन आएगा कि हम तुम्हें भागीरथी नदी में नहीं, बल्कि भागीरथी नदी हमारी पुण्य माँ है, हम तुम्हें तुम्हारी ज़मीन में ही काट कर फेंकेंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए कि जो सामने अगर कहें कि सीना तान कर बोलें कि मार कितनी तेरे में गोलियाँ।
और इसके बाद उन्होंने बहुत लंबा भाषण, धीरे भाषण दिया है और ये भी कहा है कि तुम हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम तुम्हारे झाड़ के 4 फल तोड़ेंगे। तो ये बहुत ही भड़काऊ भाषण है। ये हिंदू मुस्लिम को, 2 वर्गों को भड़काने का और दंगा कराने का पूरी एक सोची सजी साजिश के तहत ये बयान दिया गया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की मौजूदगी में दिया गया है। उन्होंने उनकी गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा। फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कोर्ट में क्या है? इसमें मैंने पहले थाने पर दी, फिर पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने फिर इसमें एक पिटीशन फाइल की है, जिसे परिवाद भी कहते हैं। उस परिवाद को माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेके दर्ज कर लिया है, नोटिस इशू करे हैं और इनको जो है तलब किया है। और 3/12/2024 की तारीख हमारी गवाही के लिए लगाई है, एविडेंस पेश करने के लिए लगाई गई है, जो हम इंशाल्लाह पेश करेंगे। मिथुन को तलब किया गया है? जी हाँ, कौन सी नोटिस जारी की है 3/12/2024। तो आप क्या इसमें चाहते हैं? इसमें हम चाहते हैं कि ये ऐसे पहचान वाले लोग हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जब वो ऐसी बात करेंगे कि आम इंसान तो इनकी बातों में आएगा, भड़काऊ में आएगा, वो तो फिर सब लोग आदतगरी और दंगा फसाद में विश्वास रखेगा, हिंसा में विश्वास रखेगा। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।